हमारे साथ आईईएस यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर बीएस यादव जी मौजूद हैं और सबसे पहले तो मैं जो अभी तक ऑब्जर्व कर पाई हूँ उसको लेकर एक टिप्पणी दे दूं बीएस यादव जी कि वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के आज उनको भी मौका तो मिला है वो ग्रेजुएशन गाउन और वो काली टोपी लगाने का, उनके लिए भी नॉस्टैल्जिया है और जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा ही मनोरंजक सा दृश्य रहने वाला है। ठीक है, अब बात आईईएस यूनिवर्सिटी की करते हैं। आप प्लीज़ माइक, द पावर ऑफ मीडिया, आज आपको ये पावर दी जाती है हमारी तरफ से, स्टार न्यूज़ की तरफ से। खैर बीएस यादव जी, आप खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। कहते हैं मेडिकल फील्ड से कोई है तो वो डॉक्टर बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे चल के डीन बन जाएगा। और अलग अलग फील्ड्स के लोग अपनी फील्ड में ही कुछ कर पाते हैं, लेकिन इंजीनियर कुछ भी कर सकता है और आपने वो कुछ भी करके दिखाया, एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। हम बात आईईएस यूनिवर्सिटी के विजन को लेकर करने जा रहे हैं। आपकी प्रोफाइल जब मैंने पढ़ी, 25 साल आपने मध्य भारत में एजुकेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में दिए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आज मध्य प्रदेश की, यानी कि भारत के दिल की राजधानी में हम बैठे हैं, एकदम मध्य में बैठे हैं। यहाँ पर एजुकेशन को लेकर आईईएस यूनिवर्सिटी का विजन क्या है? सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजर हैं, अभी मैं ज्ञानेंद्र जी की बात सुन रहा था और जो ब्रजेश जी हैं उनको तो मैं बरसों से जानता ही हूँ। तो जो विस्तार न्यूज़ का मैं देख रहा हूँ, जो सुपर फास्ट जो विस्तार हो रहा है, उसमें ब्रजेश जी और ज्ञानेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, और साथ में जो उनके प्रोमोटर मुकेश जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से जो विस्तार न्यूज़ ने जो ओवरनाइट प्लेटफॉर्म दिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह, मैं समझता हूँ। और इसके साथ साथ जो आप लोग करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, प्रदेश की विकास की बात है, युवाओं की बात है, उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आईईएस यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, मेरे से पहले भी बहुत सारे एजुकेशनिस्ट आए और मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट एजुकेशन है वो करीब करीब मैं देखता हूँ कि 94 से यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने काम किया है। बहुत मैंने देखा स्ट्रगल भरी शुरुआत हुई, कई लोगों ने जो है रेंटेड बिल्डिंग से काम चालू किया और आज आप देखते हैं कि 50 एकड़ 100 एकड़ के कैंपस में भी लोग काम कर रहे हैं। आईईएस यूनिवर्सिटी जो हम लोग है, हम लोगों ने जो अपना वैसे एजुकेशन में भी यार फ्रॉम 2004, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की हम लोगों ने शुरुआत की वो 2021 सेशन से की। और मुझे आपके बीच बताते हुए ये फ़ख्र हो रहा है कि हमारा जो है पूरे मध्य प्रदेश और बल्कि कहना चाहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, वी आर द ओनली वन फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो टॉप 100 रैंकिंग एनआईआरएफ रैंकिंग फार्मेसी इंस्टीट्यूट में हम लोग। बजती रहनी चाहिए। इसी तरह हमारा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी पिछले 2 साल से एनआईआरएफ रैंक आ रहा है। और हम लोग जो एजुकेशन है, अगर हम ग्लोबल बेंचमार्क की एजुकेशन में बात करें, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग हो, चाहे क्यूएस रैंकिंग हो, तो उसमें रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ होता है। और मैं आपके इस फोरम से बताना चाहूँगा, प्राइवेट जो 55 यूनिवर्सिटीज, वी आर नंबर 3 इन स्पान ऑफ 4-5 ईयर्स। जो रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल के जर्नल स्कोपस और एससीआई इंडेक्स्ड है, उसमें वी आर नंबर 3। और प्राइवेट और गवर्नमेंट की अगर सभी यूनिवर्सिटी टुगेदर हम लोग देखें, करीब 80+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें वी आर ऑन नंबर 6। उसके साथ साथ करीब 2.5 CR का हम लोगों के पास गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट, DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे डिपार्टमेंट है, उनका हम लोगों के पास रिसर्च फंडिंग भी है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स वो भी काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट हैं। और अभी मैं देख रहा था जब आपके बहुत सारे एंकर बात कर रहे थे, तो जस्ट मैंने देखा कि मैंने अपना लिंक्डइन अकाउंट ओपन किया तो उसके मैसेज बॉक्स में एक बच्चे का मैसेज था कि डियर सर, आई एम थैंकफुल टू यू एंड आईईएस यूनिवर्सिटी। वो अभी प्रमोट होके टाटा मोटर्स में डिप्टी जनरल मैनेजर बन गया। तो इस तरह के जब बच्चों के एफिलिएशन होते, अभी करीब 3 महीने पहले 2017 बैच का एक हमारा स्टूडेंट है, उसका बेंगलोर में एप्पल कंपनी में 1+ CR का 1 करोड़ प्लस का जो है उसका जॉब लगा। और उसने सबसे पहले मेरे को मैसेज जो है एप्पल कंपनी के लोगों के साथ भेजा और उसने लिखा कि सर मैं अपने पेरेंट्स से पहले आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ। फिर उसका कॉल आया। तो एक टीचर के लिए, एक प्रोमोटर के लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट और सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता जब उसके स्टूडेंट उसको रिकॉग्नाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अब हम आईईएस यूनिवर्सिटी के, क्योंकि ये एजुकेशनल कॉन्क्लेव है, इट्स अबाउट द विजन कि आगे क्या।
क्योंकि आगे की अगर बात की जाती है तो सिर्फ हमें मध्य भारत में ही इसका विकास नहीं करना है, शिक्षा का विस्तार हमें देश में करना है, हमें विश्व में करना है। ग्लोबल फुटप्रिंट, इसको लेकर कुछ MOUs और इससे जुड़ी हुई चीज़ें IES यूनिवर्सिटी। देखिए, हम लोग वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन मध्य प्रदेश। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MOU और डेलीगेशन गया था ताइवान के लिए, उसमें हम लोग मध्य प्रदेश से अकेले यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे वाइस चांसलर जो है उसमें थे। पूरे इंडिया से उन्होंने करीब 7 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया। तो और ताइवान की जो लीडिंग 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ हम लोगों का MOU हुआ। इसी तरह बहुत सारे MOU हैं US की भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे VC हैं उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया ताइवान का, यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ जो है बड़े बड़े हम लोग यूनिवर्सिटी के कैंपस चलाते, उसमें बिल्डिंग्स होती, लैंडस्केप होता, बहुत सारे स्पेसेस होते। अगर आप ताइवान जाएंगे, ताइवान जो है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के एरिया में इसलिए लीडिंग कंट्री है, इतना छोटा सा कंट्री है, बहुत सारे ऑडिट फेस करता है चाइना के साथ। तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपको लगेगा यूनिवर्सिटी में जाके जैसे किसी फैक्ट्री में आ गए। तो वहाँ लाइव जो प्रोजेक्ट से लेके जो लाइव जो इकोसिस्टम है इंडस्ट्री का, उस तरह के उसमें एरिया में काम करते हैं। उनके साथ हम लोगों ने IISc बैंगलोर के जो प्रोफेसर उसको लीड कर रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने MOU किया। ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, IES यूनिवर्सिटी की एक और USP है कि वो मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन कैंपस है। क्योंकि जब हम बात विजन की करते हैं, फ्यूचर की करते हैं, तो हम बात इकोसिस्टम की करते हैं, एनवायरनमेंट की करते हैं और सस्टेनेबल चीज़ों की करते हैं। तो ये ग्रीन कॉन्क्लेव के पीछे का विजन क्या है? देखिए, हम लोगों ने करीब लगभग 10 साल पहले, जैसे बहुत सारे जो हम लोग इको फ्रेंडली बात करते हैं कि देश में, और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कार्बन फुटप्रिंट पे भी नंबर देते हैं। अगर आप बिल्डर्स हैं तो उसके भी आपको कुछ नंबर्स हैं। तो करीब मोर देन 10 ईयर्स पहले हम लोगों ने ग्रीन कैंपस के लिए जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, जो CIA का पार्ट है, उनके साथ मिलकर कुछ इनिशिएटिव ली और अपने कैंपस को ग्रीन बिल्डिंग कैंपस में कन्वर्ट किया। और मुझे खुशी है कि हम लोग वी आर द गोल्ड रेटेड ग्रीन कैंपस। तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, और उसमें ना सिर्फ आप देखेंगे प्लांट्स हैं, जो वेस्टेज का यूज़ है, रिसाइकल है, उसके साथ साथ जो है टोबैको फ्री। आज जो युवाओं का जो सबसे बड़ा इशू है कि कुछ ना कुछ टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट मोस्टली काफ़ी बच्चे करते हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल कि हम लोग जो है टोबैको फ्री कैंपस है, और जो गवर्नमेंट ऑफ MP ने इसको सर्टिफाइड भी किया। इवन जो कैंपस के अंदर जो लेबरर्स, मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ देखते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है। बिल्कुल। जो 100+ बसेज हैं, उनके ड्राइवर्स ही। तो सोसाइटी में कहाँ किस तरीके से हम लोग छोटी छोटी चीज़ें करके कैसे अपना एक कहना चाहिए एनवायरनमेंट को सहेज सकते हैं, वो हम लोग प्रयास करते हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ा सा हम लोग भोपाल और इंदौर के बारे में भी बात करें, कैसे एजुकेशन एज अ होल, क्योंकि मेरे पहले भी काफ़ी जो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई अपने अपने ग्रुप की। तो मैं चाहूँगा कि एजुकेशन पे भी अगर हम लोग बात करें, कैसे प्रदेश में एजुकेशन डेवलप हो, और बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, ब्रजेश जी और उनकी टीम साथ में बैठी हुई है, जो विस्तार न्यूज़ का फोरम है, मैं समझता हूँ कि आज का जो डे लॉन्ग आप डेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ आउटकम आप गवर्नमेंट के साथ जरूर शेयर करें। हर ग्रुप की अपनी एक लीगेसी है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरियाँ हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, और उनके साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन में अपना नाम कमाया, वो उसको एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार ऐसे सब लोग बैठे, उनके लिए तालियां हो जाएं। बिल्कुल, जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम हाइया कमान, और हमारा तो काम है, विस्तार न्यूज़ एक एक मुद्दे को उठाता है, और जब बात शिक्षा के विस्तार की BS यादव जी, तो हम क्यों नहीं रखेंगे, हम उसको भी ऊपर तक पहुंचाएंगे, और ये भी इंश्योर करेंगे कि वो धरातल तक उतरे और उसका अव्यवहार किया जाए। बहुत शुक्रिया BS यादव जी बातचीत करने के लिए। इनिशिएटिव, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, यही फ्यूचर है। जोरदार तालियां IES यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर BS यादव जी।